अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी आपी। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी कहानी सुनना तो आप लोगों को बहुत पसंद है ना। तो चलें, आज की कहानी पता है क्या है? आज की कहानी है चिड़िया और चूहा। चिड़िया और चूहे के बारे में तो आप जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में दोस्ती है या लड़ाई है। तो आज की कहानी हमारी ये है कि चिड़िया शीशम के पेड़ के ऊपर रहती थी और उस पेड़ के नीचे चूहों ने भी अपने घर बना रखे थे। अब जब चिड़िया पेड़ के ऊपर है और चूहे बिल में हैं, तो दोनों का आपस में टाकरा तो होगा और लड़ेंगे किसके पीछे, ये मैं आपको आगे आगे चल के बताऊंगी। एक दिन क्या होता है कि चिड़िया और चूहा दोनों के दोनों अपने बिल से और घोंसले से बाहर आ जाते हैं। किसके लिए बाहर आते हैं? दोनों आपस में हमसाए होते हैं, लेकिन दोनों में लड़ाई बहुत होती है। अब देखना ये है कि लड़ाई किस चीज़ पर होती है, मैं बताती हूँ। एक दिन ये होता है कि चूहा अपने बिल से बाहर आता है। बाहर आके उसने क्या देखा? रोटी का एक टुकड़ा। चूहा तो बहुत भूखा होता है ना, चिड़िया उतनी भूखी होती है, चिड़िया उससे ज्यादा भूखी होती है। अब रोटी के टुकड़े के पास चूहे ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया की भी नजर उसी रोटी के टुकड़े पे पड़ी जिस पे चूहे की पड़ी थी। लो जी, लड़ाई तो होनी ही थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस रोटी के टुकड़े के पास पहुंचे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि चिड़िया कहती है, ये टुकड़ा तो पहले मैंने देखा, तो ये मेरा है। चूहा कहता है, नहीं, पहले इस पे मेरी नजर पड़ी थी, ये तो टुकड़ा मैं ही खाऊंगा। अब एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा कौन कौन खाए? अगर ये दोनों चाहें तो आधा आधा आपस में बांट सकते हैं, मगर नहीं। जब दो बंदे आपस में जिद लगा लेते हैं ना, तो जीत तो किसी एक की होती है। अब बच्चों, मुझे बताओ, अगर आपके पास एक रोटी का टुकड़ा हो और आपका कोई छोटा भाई मांग ले, तो आप क्या करोगे? आधा टुकड़ा आप उसको दे दोगे, मगर नहीं, ना चिड़िया मानी ना चूहा माना। अब इन दोनों ने आपस में करना क्या था? अब तो कोई सियाना बंदा ही इनको कोई अच्छी एडवाइस दे तो ये इसको पकड़ सकते हैं। फिर क्या होना था? दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे को मारने लग गए, चीखने लग गए। जहाँ पर लड़ाई होती है बच्चों, वहाँ पे नाइत्तेफाकी होती है, और जहाँ पे नाइत्तेफाकी होती है तो ना किसी के हाथ कुछ आता है, ना कोई दूसरा कुछ लेके जाता है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि लड़ना बुरी बात है। फिर क्या, वहाँ पर एक आपकी तरह और मेरी तरह सियानी बकरी मौजूद थी। उसने इनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, जैसे हमारी मामा पापा हमें कहते हैं ना कि बच्चों चीज़ आपस में बांट के खाते हैं, ऐसे कर लो। उसने कहा कि आधा टुकड़ा आप ले लो, आधा टुकड़ा आप ले लो, मगर नहीं। रोटी के पीछे बहस इतनी बढ़ गई कि वो कहते नहीं। चूहे ने कहा, पहले मैंने देखा है तो ये मेरा है। चिड़िया कहती, नहीं, पहले मैंने देखा है, रोटी तो मैं ही खाऊंगी। दोनों आपस में इतना लड़े कि वो दूर ऊपर एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, अगर ये आपस में इतना लड़े हैं तो भाई अब ये टुकड़ा मेरा है। कौवा ऊपर से देख रहा था, नीचे ये दोनों लड़ रहे थे। होना क्या था? क्या हुआ होगा? मैं बताती हूँ। हुआ ये कि ऊपर से कौवा आया और दोनों की लड़ाई में से टुकड़ा उठा के ले गया। चूहा भी देखता रह गया और चिड़िया भी देखती रह गई, और दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया, ना रोटी मिली ना कुछ और, दोनों के दोनों भूखे। तो बच्चों, इस लड़ाई में कहने का मकसद ये है कि जितना आप नाइत्तेफाकी करोगे, आप मिल बांट के नहीं खाओगे, तो एट द एंड यही होगा, कोई दूसरा आएगा और आपका सब कुछ ले जाएगा। हमेशा खाना मिल बांट के खाना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप वो चीज़ शेयर करो, क्योंकि बांटने से ही प्यार बढ़ता है।
बांटने से बरकत होती है। अगर ये दोनों आपस में ना लड़े होते तो क्या होता, दोनों आधा आधा खा लेते और आगे जाके और कुछ ढूंढ लेते। मगर नहीं, उनकी लड़ाई की वजह से फायदा किसने उठाया, कौवे ने। और उन्होंने बात किसकी नहीं मानी, बकरी की। तो जब आप किसी की बात नहीं मानोगे तो आपके साथ तो यही होगा ना, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। और क्या है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको चिड़िया और चूहे की स्टोरी? अगर आपने और मज़ेदार सी स्टोरी सुननी है तो आप करें मेरा वेट। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी में हम फिर से मिलेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलती हूँ। और हाँ, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि इत्तेफाक में बरकत है और हमेशा चीज़ मिल बांट के खानी चाहिए। बाय बाय।